मौसम चेंज होते ही हमारे लाइफस्टाइल में अकॉर्डिंगली चेंज आ जाता है। सीज़न के कपड़ों से लेकर सब्ज़ी, फ्रूट्स, खाना पीना, हर चीज़। एंड हमें भी अपनी रेसिपी से लेकर ईटिंग पैटर्न तक हर चीज़ को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। सो आई थॉट कि मैं आपको अपनी विंटर सीजन में फॉलो की जाने वाली कुछ किचन टिप्स एंड रेसिपीज शेयर करूं सो दैट माय डियर विमेनियंस कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। सो लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय पीसफुल सोल्स एंड वेलकम बैक। विंटर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सब्ज़ी फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए फ्रिज फ्रीज़र की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। कई दिन तक बिना रेफ्रिजरेट किए गुजारा हो जाता है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि इनके छिलकों तक को हम बहुत सारी रेसिपीज़ में एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। जैसे अदरक को ही ले लें, काउंटलेस बेनिफिट्स हैं इसको यूज़ करने के। सिर्फ रूटीन के खाने में ये यूज़ नहीं हो रहा होता। तो इसको ना ज़्यादा देर तक स्टोर करने के लिए एक तरीका है कि इसको हम पील करके पहले तो इसके छिलके उतार लें। एक तो इतना फ्रेश होता है आजकल के, आराम से पीलर की हेल्प से ना अगर हम इसको उतारें तो बड़े बड़े छिलके ईजिली उतर जाते हैं। और ये जो हेक्टिक सा काम इसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है ना छिलके उतारने का, वो बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि विंटर्स में बिल्कुल फ्रेश अदरक आता है और काफ़ी देर तक स्टोर किया जा सकता है। अब इसके छिलकों को मैं कैसे यूज़ करूँगी आपको बताती हूँ। ये अब मैंने इसको छील लिया सारे अदरक को, और ये छिलके अब मैं दोबारा से वॉश कर लूँगी। सबसे पहले मिट्टी लगी होती है, अदरक को पहले भी वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन समटाइम्स हाथ लग जाते हैं। तो फिर इसको एक दफ़ा मैं इसके छिलकों को वॉश करके तो फिर इनको मैं ड्राई करूँगी। अब आप एयर ड्राई भी कर सकते हैं, इनको सन ड्राई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवन है या आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसके अंदर भी इनको ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा होता है कि इसको सन ड्राई या एयर ड्राई किया जाए। तो बस इनको थोड़ी देर ही लगेगी, कवर करके रख दें ताकि कोई मिट्टी वगैरह ना पड़े। बाकी अदरक के स्लाइसेस मोटे मोटे फ़ौरन काट के रख लें, क्योंकि कुछ लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाते हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट, तो वो ज़्यादा देर तक मेरे लिए रिकमेंडेबल नहीं होता कि मैं उसको फ्रीज़ करके रखूं, क्योंकि उसका कलर भी चेंज हो जाता है और टेस्ट तो ऑब्वियसली चेंज हो जाता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहती चीज़ों की अगर हम उनको ज़्यादा देर तक फ्रीज़ करें। और आजकल विंटर्स में फ्रीज़ करने की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, इस तरह के आप मोटे मोटे डाइस में इसको काट लें और फिर आप इसको फ्रीज़ कर लेना, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप एक तो जब खाना बनाने लगेंगे ना, इसको फ्रेश आप इसकी पेस्ट बना लेंगे, इसको कूट लेंगे हावन दस्ते में या आप इसको कूंडी डंडे में या किसी तरह भी मोटर पैसल में, तो ये बिल्कुल फ्रेश होगा, खाने का जायका एकदम अच्छा होगा और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी खाने की जो है वो एकदम से सही रहेगी। लहसुन की बात आती है, सबसे पहले तो रेकमेंडेबल है कि इस तरह का ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मोटा मोटा जो फार्मी लहसुन होता है, इसको तो बिल्कुल यूज़ ना किया करें। पर्पसली आपको दिखा रही हूँ, मेरी सास मुझे बहुत मना किया करती थी, कभी घर में नहीं लाती थी, वो हमेशा वो देसी लहसुन लाती थी। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना बीच में छोटे छोटे पीसेस, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मोटे फार्मी, वो तो एकदम उगाए होते हैं, उनकी उस तरह का जायका भी नहीं होता। बस इनके छिलके उतार कर रखें, कभी भी इनकी पेस्ट बनाकर फ्रीज़ ना करें। आप ऑयल डाल लें और नमक डाल लें, कुछ भी डाल लें, इन तीनों चीज़ों को ना फ्रेश आप इसकी पेस्ट बनाएं। वो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। थोड़ा सा आप नमक डाल लें, थोड़ा सा ऑयल डाल लें, और इससे जो खाने का टेस्ट बनेगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। यहाँ हमारे अदरक के छिलके 1 से 2 दिन में सन ड्राई हो गए हैं। इनको मैं चाय, सूप, करीज़, सर्दी के कहवे में यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और बायोएक्टिव केमिकल्स होते हैं, जिनसे हमें कई हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जो हमें सर्दी में कफ़, कोल्ड और किसी भी किस्म के वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। सो इनको अपनी डाइट का पार्ट ज़रूर बनाएं। छिलके फेंकने से पहले उनको ड्राई करके रखें, काफ़ी दिन तक रहेंगे और आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देंगे। फ़िश भी सर्दियों की एक ज़बरदस्त सौगात है, जो कि हमारा फूड का पार्ट तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली सर्दियों में, क्योंकि इसके काउंटलेस बेनिफिट्स हैं। सर्दियों में फ़िश की कंजम्पशन जो है वो हार्ट हेल्थ, आइज़ और ब्रेन हेल्थ, डायबिटीज़ के लिए और आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए एक ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। मसल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बोन्स एंड टीथ स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो फ़िश हेड और टेल है ना, ये गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, मिनरल्स है, मैनी वाइटामिन्स एंड हेल्दी फैट्स इनके अंदर होते हैं। इनका सूप ज़रूर कंज्यूम करें सर्दियों में, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और आपकी हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को भी ये कंट्रोल करता है। और इसका खाना बनाना इतना इजी है ना, जस्ट 5 से 10 मिनट में इसका सूप बनकर रेडी हो जाता है। जब भी घर में फ़िश आती है तो उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ।
एक तो इसकी हेड एंड टेल जो आपने देखा उनको मैंने अलग से वॉश करके निकाल लिया, और दूसरा ये बाकी के पार्ट उनको मैं इस तरह से डिवाइड करके ना रख लेती हूँ धो के, ताकि उनका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। अब उनका जो हेड एंड टेल है उनका सालन बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। बस प्याज इस तरह से आपने गोल गोल काटने हैं। अब गोल काटने का फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और फिर शोरबे में अलग से नज़र नहीं आ रहे होते। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बस आपने पैन में थोड़ा सा ऑयल जो है उसको गर्म कर लेना है और साथ ये प्याज डाल देने हैं। बस प्याज को आपने इतना फ्राई करना है इसके अंदर कि उनका कलर ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए, बस ट्रांसलूसेंट से रहें और ढीले पड़ जाएं। और इस स्टेज पर आपने इधर उधर भी नहीं होना, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। आग को ज़रा सा धीमी रखें, बस इस तरह से थोड़े से हल्के से ब्राउन हो जाएं। मुझे लग रहा था थोड़े से ज़्यादा ही ब्राउन हो गए। एनीवेज़ आपने थोड़े कम रखने हैं। स्टेज पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ना तो वो थोड़े ढीले पड़ जाएंगे। ये हमने साथ साथ प्रोसेस इसलिए करना है क्योंकि हमने जो सूप बनाना है ना उसके अंदर ये प्याज जो हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए। यहाँ पर अब हमने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दिया जो हमने फ्रेश बनाई है। फ्रेश से इनका जायका और इसके बेनिफिट्स डबल हो जाएंगे। बस थोड़ी थोड़ी आपने नॉर्मल स्पाइसेस जो है ना वो आपने डालने हैं। नमक आपने ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ी सी अजवाइन डाल देनी है ज़रूर साथ, और ज़ीरा ऐड कर देना है। और इसलिए कि इसको ना पीछे से नमक लगा हुआ आता है, तो इसमें अंदर फ़िश के अंदर सालन हो या वैसे हम फ्राई करने लगें तो नमक थोड़ा कम और देख कर डाला करें, क्योंकि वो इसके अंदर ऑलरेडी होता है। वॉश करके हम मैक्सिमम निकाल देते हैं लेकिन फिर भी उसके अंदर रह जाता है। तो बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है भुनाई करते हुए। भुनाई करना इसका सबसे मेन फंडा है कि आप अच्छे से उसको भूनें। उस स्टेज पर जब इसका ऑयल निकलने शुरू हो जाए तो यहाँ पर आप इसको हल्के हाथों से इसके हेड और टेल को डाल दें। इस स्टेज पर आपने आंच बिल्कुल मध्यम रखनी है ताकि ये ना बिल्कुल ढीले होकर ना ये टूट भी जाते हैं। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में। आप इनको डालकर और अच्छे से 2-3 दफ़ा इनको घुमाएं, ये भूने जाएं, और उसके बाद इसके अंदर इस स्टेज पर थोड़ा सा दही ऐड कर दें। दही से इसका फ्लेवर और ऐड हो जाएगा और बेनिफिट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। फ़िश की चूँकि आपको पता है कि एक पेक्यूलियर सी अपनी स्मेल होती है, यहाँ पर आप इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। वो मेरा क्लिप मिस हो गया था। और फिर यहाँ पर जितना आपने शोरबा रखना है ना, सूप जितना भी आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप पानी डाल लें, और इसके साथ आपने इसको खुला छोड़कर पकाना है। वही मैंने आपको बताया ना कि फ़िश की अपनी पेक्यूलर स्मेल होती है, तो उसको निकालने के लिए इसको बॉयल दें बिना इसका ढक्कन दिए। जब आप देखें कि ये पक जाए, साथ साथ आप रोटी इसके साथ ही बनानी शुरू कर देंगे ना, तो 5 से 10 मिनट में जितनी देर में आपने रोटी बनानी है साथ साथ इसका सूप भी बन जाएगा। आपको कोई इसको अलग टाइम नहीं देना पड़ेगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और जो फ्रेश सूप बनता है उसका कमाल ही और होता है। और इसके साथ अगर फुलके आप यूज़ करें ना तो आपकी मरीज़ों के लिए ये बहुत बेस्ट खाना है, और जिन लोगों का हेल्दी लाइफस्टाइल है उनके लिए तो बस ये चेरी ऑन द टॉप होने वाला है। आप इसको अपने मील का ज़रूर पार्ट बनाएं। और साथ साथ रोटी बन गई और साथ साथ दूसरी तरफ जो है वो ढक्कन दिए बिना मैंने इसका सूप रेडी कर लिया है। अब ये देखें यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी इतनी हो गई है जितनी मुझे चाहिए, और रोटी भी बनकर रेडी हो गई है, और साथ एक प्रॉपर मील आपका बन गया। कितना इजी लगा, 5 से 10 मिनट में हमारा ये सालन या सूप, आप उसको व्हाटएवर कुछ भी कह लें, और बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ। सर्दियों में तो आपको एकदम से गर्म रखेगा। रात को आप इसको कंज्यूम करें या आप दोपहर को खाएं। ये एक डिलीशियस न्यूट्रिशियस फूड बनकर रेडी हो गया जिसको सर्दियों में इस्तेमाल करना तो नागुज़ीर है। और इसके लिए कोई एज फैक्टर भी नहीं है। जितना एजड लोगों के लिए ज़रूरी है उतना ही आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों की टीथ, बोन, उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। अब चलते हैं फ़िश को मसाला लगाने की तरफ। तो बेसन मैंने डाल दिया, उसके अंदर ये स्पाइसेस आपको शो हो रहे हैं जो मैंने इसके अंदर डाले हैं। मेरे पास ये 3 किलो फ़िश थी जिसको मैंने पहले वॉश किया। वॉश करके फिर इसका पानी मैंने अच्छे से ड्रेन किया। आपने देखा कि मैक्सिमम इसका पानी निकल चुका था। जितनी ये ड्राई होती है ना उतना ही इसके ऊपर मसाला स्टिक भी करता है। थोड़ा सा भी पानी इसके ऊपर लगा रहेगा ना तो मसाला एक तो स्टिक नहीं करेगा और जायका भी वो नहीं आएगा। फ्राई करते करते मसाला जो है ना वो सारा उतर जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमने ख्याल रखना होता है। घर के मसाले मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ना फ़िश मसाला इसके अंदर एंड वाले स्टेज पर जब मैंने मिक्स कर लिए होते हैं घर के मसाले एक दफ़ा, फिर दोबारा से इसके अंदर थोड़ा सा मसाला डालकर ना मैं उतना पानी डालकर जितना कि मुझे ये चाहिए, इसकी ये पेस्ट इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए कि ये स्टिक करे फ़िश के पीसेस के ऊपर। तो बस ये देखें
देखें इसको मैंने अच्छे से पानी इसका ड्रेन आउट कर लिया है, कोई थोड़ा सा रह भी गया था तो वो भी निकल गया है। ऑलमोस्ट ये बिल्कुल ड्राई हैं पीसेस। अब इनको पर मसाला बहुत अच्छे से स्टिक करेगा। इनको भी आप मसाला लगाकर पीसेस को तो काफ़ी टाइम के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब फ्रीज़ की हुई फ़िश को फ्राई करने के लिए आप उसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए जितने भी पीसेस आपको रिक्वायर्ड हैं 3 से 4 5 6 उतने आप निकाल कर बाहर रख दें फ्राई करने से कोई आधा घंटा पहले। बस उसके बाद फिर आप इनको फ्राई कर लें। तो यहाँ पर ना मैंने सारी फ़िश को मसाला लगा लिया है। अब इसको चाहूँ ना मैं 5 से 6 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकती हूँ, लेकिन अगर आपने ज़्यादा देर तक इसको रखना है तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा फ्रीज़ आप ना करें। यहाँ पर मैं आप इसको फ्राई भी करके दिखा देती हूँ। मुझे इसको फ्रीज़ की हुई को डीफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि मैंने फ़्रेश को ही फ्राई कर लिया है। लेकिन फ़्रेश का ये होता है कि उसमें ना थोड़ा सा मसाले और नमक की मैरिनेशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम दें। आप जितना आप टाइम देंगे ना उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर मसाले अच्छे से लगेंगे। और इसको हमेशा मैं फ्राई करती हूँ ड्राई आटा लगाकर। आप मैदा लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैदा मैं अवॉइड कर रही होती हूँ। ड्राई आटा स्प्रिंकल करके फिर इसको फ्राई करें और ये देखें कितना ज़बरदस्त इसके लुक्स हैं और खाने में तो ये ऑब्वियसली बहुत बेहतरीन ही है। तो ये थी मेरी कुछ विंटर किचन टिप्स जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ इन रेसिपीज़ को फ़ॉलो करते हुए। आई होप कि आपका भी यही तरीका होगा। अगर आप कुछ और तरीके से करते हैं तो मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर फ़िश मैरिनेट करने का तरीका ज़रूर बताएं। और फ़िश के हेड एंड टेल का सूप कौन कौन यूज़ करता है मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरी मदर इन लॉ की ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। So yeah, that's it. Subscribe Domania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. और हाँ, स्टोर की ओपनिंग जल्द होने वाली है। स्टे ट्यून्ड विद मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में आकर बाकायदा एक छोटी सी सेरेमनी करूँगी अपने वुमेनिया ATF हब की ओपनिंग के लिए, जो जल्द इंशाल्लाह ताला आप लोगों की पूरी सपोर्ट और दुआ के साथ अब ओपनिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। छोटी छोटी चीज़ें इन लूप हैं, जैसे ही सेटल होती हैं आप लोगों के साथ मैं ओपनिंग ज़रूर शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा जैसे आपने स्टोर की ओपनिंग से पहले मुझे सपोर्ट किया। कितने आपके ऑर्डर्स आए, कितना आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। कैश बिफोर डिलीवरी के रेफरेंस से आप लोगों ने मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, जिसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आती है तो व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप कैटलॉग विजिट करें और ऑर्डर करें। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।